2022 खत्म होने वाला है। आज लास्ट डे है। 2023 आपका स्टार्ट होने वाला है। 2023 स्टार्ट होना है। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग में अपना सक्सेसफुल करियर बनाए या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स का, जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो 2023 में कोई भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से नहीं रोक सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कमलेश एंड यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, 2022 आपका कैसा बीता हो, उससे आपने क्या लर्निंग ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 10 पॉइंट्स जो शेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके ट्रेडिंग करियर में होना चाहते हैं। रियली अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन 10 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर जो भी आपका वर्क स्टेशन है, जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर पेस्ट करके रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का, दैट इज ट्रेडिंग प्लान। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। नॉर्मली होता क्या है कि जितने भी न्यूबीज हैं या वैसे बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता ट्रेड करने का। वो सिंपली केवल देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करना है, मार्केट नीचे सेल करना है। लेकिन कब बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये इनको पता ही नहीं होता। उनके पास कोई पहले से प्लान ही नहीं होता और इसके चक्कर में वो बहुत बार ट्रैप होते हैं और अपने अकाउंट्स को खाली कर लेते हैं, ब्लोन अप कर लेते हैं। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान जरूर होना चाहिए, और ट्रेडिंग प्लान किसी का भी हो, नो मैटर किसी का भी हो, आप प्रॉपरली उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, हर चीज इंक्लूड होता है। उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करें। जब भी आपके सेटअप में वो ट्रेड आए तब आप ट्रेड ले, सेटअप में ट्रेड नहीं है मत ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट, स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस एक ऐसा शब्द जिसको जानते सब लोग हैं, लेकिन कोई लगाता नहीं है। पता रीजन क्यों नहीं लगाता? क्योंकि एक बार लगाया, प्राइस जो है हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, वापस ऊपर चला गया। दोबारा लगाया, फिर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, फिर वापस चला गया। थर्ड टाइम लगाया, फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, वापस चला गया। तो हम क्या करते हैं, यार मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूं तो ये ट्रेड केवल मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है। 4 टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और 4 टाइम क्या होगा, मार्केट आपके स्टॉप लॉस पास आएगा, वापस नहीं जाएगा, इस बार नीचे जाएगा। और कितना नीचे जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस बार आप इतने बड़े लॉस में होंगे जिसको रिकवर करना आप बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में स्मॉल स्टॉप लॉसेस या छोटे लॉस आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं। इवन 3 से 4 5 स्टॉप लॉस भी अगर आपके हिट हो गए तो भी सिंगल ट्रेड में यू कैन रिकवर इट। बट इफ यू आर गेटिंग ह्यूज स्टॉप लॉस, ह्यूज लॉस, देन यू कांट रिकवर इन सिंगल ट्रेड। आपको बहुत बड़ा, सपोज दैट कि अगर आपने 100% प्रॉफिट अपना गंवा दिया है या 100% लॉस आपको हो गया, दैट मीन्स आपको 100% रिकवर करने के लिए आपको 200% प्रॉफिट चाहिए, देन आप 100% आपका रिकवर होगा। तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट का टास्क है। तो स्टॉप लॉस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हम अपने बड़े लॉस होने से अपने आप को बचा सके। क्योंकि जब स्टॉप लॉस होगा हमें बड़े लॉस नहीं होंगे। जब हमें बड़े लॉस नहीं होगा, हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट होगा। जब कैपिटल हमारा प्रोटेक्ट होगा, फिर उस कैपिटल से हम ट्रेड लेके जो लॉस है उसको रिकवर कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस का रूल मस्ट फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, फॉलो नहीं करते। इसको सिस्टम में लगाइए, दिमाग में मत लगाइएगा। आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा। ये आपको मेंटल एक पीस मिलेगी। थर्ड पॉइंट, डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो एक ऐसा शब्द जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या जानते भी हैं तो इसका सही मकसद नहीं जानते। देखिए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का मीन्स होता है, आपने बहुत बार एक कहावत सुनी होगी कि एग्स हैं, इन एग्स को, सारे एग्स को एक ही बास्केट में मत डालिए। जिसका मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास कैपिटल है उसको, सारी कैपिटल को एक ही जगह इन्वेस्ट मत करिए। उस कैपिटल को आप डिवाइड कर दीजिए। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास कुछ 50 लाख कैपिटल्स हैं, 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख है, तो कुछ कैपिटल्स को आप ऑप्शन में ट्रेड करिए, कुछ कैपिटल को आप स्विंग में ट्रेड करिए, कुछ आप पोजीशन में करिए, कुछ को आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कुछ को आप ETF में इन्वेस्ट करिए, कुछ को आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। दैट मीन्स क्या हुआ, आप अपने सारे कैपिटल को अलग अलग ब्रांचेस में डाइवर्सिफाई कर दिए। इससे क्या हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी अनहोनी होती है,
कोई ऐसा फॉल आता है, देन आपको एक साथ लॉस नहीं होगा। आपको कुछ सेक्टर में लॉस होगा, कुछ में आपको प्रॉफिट होगा, फिर भी आप बैलेंस में रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, देन आपका सारा पैसा एक ही बार में नीचे आ जाएगा और फिर आप ऐसा बुरी तरीके से फंसेंगे। फिर आपको निकलने में उसको आपको 1 साल 2 साल कितना लगेगा हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए यस बैंक किसी 900 रुपये में लिया होगा, 1500 में लिया होगा, उसने उसको नहीं निकला होगा, नहीं बुक किया होगा, और आज की डेट में वो 15-16 रुपये पे फंसा हुआ है। अब वो कब प्राइस आएगा, कब वो निकलेगा, तब तक तो फंसा ही हुआ है ना कैपिटल उसका। तो इसलिए अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना जरूर करिएगा, जरूर सीखिएगा। 2023 में ये आपके कैपिटल को बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, आपका बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। 4th पॉइंट, मेंटेनिंग योर जर्नल्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा शब्द है जिससे सब लोग दूर भागते हैं। क्यों यार, लिखे कौन? प्रॉब्लम ये, कौन लिखे, कौन इसको नोट डाउन करे कि मैंने ये ट्रेड लिया है, इस ट्रेड से हमको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या टारगेट हो सकता था, या कितना जल्दी मैं ट्रेड निकला, कौन लिखे? लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना, तो किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से मिल लीजिए। उसकी एक हैबिट होती है। वो हैबिट क्या होती है कि वो अपने डेली के ट्रेड्स, जो ट्रेड्स उसने लिया उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है कि मैंने क्यों ये ट्रेड लिया, मैंने कब एग्जिट किया, मेरा एसल कितना था, जल्दी एग्जिट हुआ तो मैं जल्दी एग्जिट क्यों हुआ, लास्ट तक होल्ड क्यों नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब वापस उस पेज को पलटते हैं तो जो मिस्टेक्स हमने की हैं, मैंने कहा ना कि 2022 में जो मिस्टेक्स हमने की हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो 2023 में सेम मिस्टेक नहीं करनी है। नई मिस्टेक करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू सेम मिस्टेक्स अगेन। तो उसके लिए आपको अपने जर्नल्स को मेंटेन जरूर करना होगा। अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर, जिससे आपको पूरा रिकॉर्ड्स मिलेगा, आपकी साइकोलॉजी सही होगी, आपका ट्रेडिंग स्किल अच्छा होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे कौन से ट्रेड्स में ज़्यादा देर तक रहना चाहिए, कौन सा ट्रेड मेरे लिए एग्जाम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फ्यूचर में जो ट्रेड्स आपके लिए अच्छा काम कर रहा है वही ट्रेड्स आप लेंगे। क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको 1 या 2 ट्रेड चाहिए, 50 ट्रेड नहीं चाहिए। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके कौन से ट्रेड अच्छे होते हैं, कौन से ट्रेड परफेक्ट हो रहे हैं। सपोज दैट आप ऑप्शन में अच्छा नहीं कर पा रहे लेकिन इक्विटी में अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप इक्विटी में पैसा बनाइए, जरूर थोड़ी कि ऑप्शन में पैसा बनाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको अपने जर्नल से, अपने रिकॉर्ड से पता चलेगा। तो जब आप उसको मेंटेन करेंगे देन आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो 2023 में फ्रॉम 2 जनवरी यू हैव टू स्टार्ट मेंटेनिंग दिस। बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। 5th पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग करियर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कितना लूज करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, ये एक बिजनेस है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में मैं कितना लूज करने जा रहा हूँ। जब अपना आप लूज को कंट्रोल कर लेंगे, मुझे लॉस इतना ज़्यादा नहीं करना है, देन आपको कोई भी ट्रेड्स में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं होगा, आप सही से मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, देन आप बड़े बड़े लॉस लेंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे। लॉस तो आप 2000 रुपीज़ का ले सकते हैं, लेकिन लॉस प्रॉफिट जो है 20 रुपीज़ का लेंगे, 200 रुपीज़ का लेंगे। ये कैसे आता है? ये आता है रिस्क मैनेजमेंट से कि आपके पास कैपिटल कितना है। उस सपोज दैट आपके पास कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आपको केवल उसका 30% या 40% कैपिटल का ही ट्रेड लेना होता है। दैट मीन 30 से 40,000 का, उसमें भी केवल 1% 2% का ही आप लॉस ले सकते हैं। इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करेंगे देन आप लॉस नहीं खाएंगे, आपको मेंटल पीस रहेगा और फिर आप ट्रेडिंग पे फोकस कर पाएंगे और अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। 6th पॉइंट, स्टे इन्फॉर्म्ड। देखिए, शेयर मार्केट एक ग्लोबल बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड का बिजनेस है। दैट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी घटना होती है उसका इंपैक्ट जो है शेयर मार्केट में पड़ता है। इंडिया में कोई भी इवेंट होता है उसका इंपैक्ट आपको शेयर मार्केट में पड़ता है। इसका मीनिंग ये है कि आपको ट्रेडिंग बिजनेस में जितना भी ग्लोबल के न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, इसके बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सपोज दैट कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, आपको कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको इलेक्शन का, आपको बजट सेशन आ रहा है, यूएस क्या कर रहा है, फेड मीटिंग क्या कर रहा है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन या इवेंट्स होती हैं, इससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पहले से अगर अपडेट रहेंगे तो शेयर मार्केट में क्या होने वाला उसको आप प्री
एग्जामिन कर पाएंगे कि ये हो सकता है, देन उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग प्लान को आप चेंज कर पाएंगे, उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप इन्फॉर्म नहीं रहेंगे देन आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या हुआ और क्यों हुआ। तो उसके हिसाब से जो भी आपने कैपिटल लगाया हुआ उसको आप बचा नहीं पाएंगे। मेन मकसद ही यही है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और कोई ऐसा इवेंट हुआ जो अच्छा, जिससे अब मार्केट पर अच्छा असर पड़ने वाला है, देन कैपिटल तुरंत ही आपका बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको हर टाइम पे इन्फॉर्म रहना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का गेम है। बहुत सारे ट्रेडर्स केवल शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, मतलब 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना ऐसे के लिए ट्रेड करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, अगर आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एज अ करियर, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो इट्स अ बिजनेस, और इसको बिजनेस जैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा, बिजनेस के जैसे आपको टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर आपने एक छोटी सी शॉप भी खोली है कहीं पे, तो उसको आपको खोल के रखना पड़ता ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पे ये सारे सामान मिलते हैं। धीरे धीरे लोग जानना शुरू करते हैं, फिर वो आपके पास आना शुरू करते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जितना आप टाइम मार्केट में देंगे उतना आपको मार्केट के बारे में समझ में आएगा। जब आप मार्केट के बारे में आपको समझ में आएगा फिर आप जाके पैसा बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू में आप पैसा नहीं बना सकते। किसी का बन गया, बाई चांस बैड लक है, गुड लक है, बन गया, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं है, वो तो बन गया, किस्मत से बन गया। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचेंगे, लंबा सोचेंगे, 10 साल 20 साल, देन आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में ये बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना कर देगा। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में सोचना है, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में नहीं सोचना। फ्रेंड्स, 8th पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है फ्रेंड्स कि अगर लाइफ में ना हो तो भी हम परेशान होते हैं, बिजनेस में ना हो तो भी हम परेशान होते हैं, सेम ट्रेडिंग में भी अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम परेशान होंगे। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन ये कहता है कि जो हमने रूल अपने लिए बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रूल हमने ये बनाए हैं कि सपोज दैट हमने रूल बनाया अपने लिए कि आफ्टर 10:30 आप हमको ट्रेड लेना है। दैट मीन्स आपको 10:30 के बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन अपने लिए बना लिया उसको फॉलो करना है पूरे साल तक, पूरे अपनी लाइफ टाइम करियर में। अगर डिसिप्लिन आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होता है, आपका ट्रेडिंग सेटअप आपका इन्वॉल्व होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपका इन्वॉल्व होता है, मनी मैनेजमेंट आपका इन्वॉल्व होता है, लॉस आपका इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट्स इन्वॉल्व, ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन डिसिप्लिन। तो जब ये चीज़ें आप कर लेंगे देन आप आसानी से ट्रेड्स कर पाएंगे और विदाउट टेंशन कर पाएंगे। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम टेंशन बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे होता है हमारी हार्ट बीट्स भी ऊपर नीचे होती हैं। तो उसको बचने का सबसे अच्छा रूल होता है डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, जो हमने डिसाइड किया हो, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है। डिसिप्लिन में क्या होता है कि हमने पहले से बैक टेस्ट किया हुआ डेटा कि हमने ये ट्रेड लिया तो ऐसा इसका रिजल्ट निकल कर आया था, तो उसको हमको पता है कि रिजल्ट ये आना है, तो फिर उससे हमें टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करना जरूर शुरू करिए। फ्रेंड्स, 9th पॉइंट, टेकिंग ब्रेक्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। टेकिंग ब्रेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी आप इंपॉर्टेंट समझिए। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली तोड़ कर रख देता है, निचोड़ के रख देता है। इसको क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक सक्सेसफुल होने के लिए आपको माइंड को बिल्कुल पीस, साइलेंट, काम चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो जब इतना सब चीज़ें किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो जब आप ब्रेक लेते हैं, बाहर घूमते हैं, देन क्या होता है, फिर आपका माइंड जो है काम होता है, कूल होता है, फिर आप जाके अच्छे ट्रेड्स ले पाते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, ट्रेडिंग आप ब्रेक्स नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा। आप एग्जांपल देख दीजिए कि आपने टारगेट सेट किया कि इस मंथ मुझे जो है 10% प्रॉफिट अर्न करना है। सपोज दैट आपने क्या किया, 10% प्रॉफिट अर्न करने, लेकिन फिर भी मंथ में जो है अभी 10 डेज बचे हुए हैं, तो आप उस 10 डेज फिर ट्रेड करेंगे। टारगेट तो आपका सेट हो गया, प्रॉफिट भी आपको आ गया, अचीव भी हो गया, लेकिन फिर भी आप ट्रेड लेंगे। अब उसमें क्या होगा, आप लॉस में चले जाएंगे। तो फिर आप मेंटली कितना ब्रेक हो जाएंगे कि प्रॉफिट में था, फिर मैं लॉस चला गया, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप ब्रेक लेंगे तो आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, फ्रेश करेंगे, तो माइंड फ्रेश होगा,
कूलनेस आएगी, बॉडी आपकी सही होगी, आपका पूरा इंटरनल ऑर्गन सही होंगे, ब्लड प्रेशर सही होगा, सब कुछ सही होगा, देन आप फिर से नेक्स्ट मंथ फिर से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर एक नए ऊर्जा जो एनर्जी का लेवल है अलग होता है, फिर अब और अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करना भी एक इंपॉर्टेंस है, फैमिली को टाइम देना भी एक इंपॉर्टेंस है। तो इससे जब आप ब्रेक लेंगे तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, फैमिली को टाइम दे पाएंगे, उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। देन आपको जो इंटरनल फीलिंग आएगी, जो आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। फ्रेंड्स, 10th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट बीइंग पेशेंट। आपके अंदर अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्लियर कट। अगर आपको बनना है तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा? पेशेंस नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ट्रेड मेरा मिस हो रहा है, मैं जल्दी ट्रेड ले लूँ। एंटर करेंगे, मार्केट नीचे, लॉस। मार्केट गिर रहा है, अरे जल्दी से मैं सेल कर दूँ, सेल किया, मार्केट टर्न, लॉस। लेकिन जब आपके पास पेशेंस होगा तो जो ये 9 पॉइंट्स मैंने बताए ऊपर के, इन सभी को आप फॉलो करेंगे। जब इन सभी को आप फॉलो करेंगे तो जब आपके सामने सेटअप होगा, जब आपके सामने ट्रेड होगा, जब आपके सामने रिस्क मैनेजमेंट होगा, जब आपका मनी मैनेजमेंट होगा, आपको पता होगा मुझे कहाँ पे एंटर करना है, आपको पता होगा कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, देन आप आराम से वेट करेंगे अपने पोजीशंस का, अपने सेटअप का शो करने के लिए। चाहे मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, मार्केट कितना ऊपर जा रहा हो, कितना नीचे जा रहा हो, लेकिन आप एज अ पेशेंस आपका अंदर होगा, आप वेट करेंगे। जब आपको सेटअप देगा एंट्री करने के लिए तो आप एंट्री करेंगे, जब आपको टारगेट मिलेगा आप टारगेट करेंगे, आप एग्जिट जब होगा एग्जिट करेंगे, प्रॉपर करेंगे। फिर आपको जो ऊपर के 9 पॉइंट्स है ये सारे वर्क करेंगे। ये सारे का जो दारोमदार है इस एक पॉइंट पे बचा हुआ है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो ट्रेडिंग करियर में अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस होना है, मैंने आपको बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो ये जो 10th पॉइंट है इसको आपको बांध के रख लेना है। और इन 10th पॉइंट्स को ध्यान रखिए, 10 पॉइंट्स को अपने चार्ट्स के, अपने जो भी डेस्क है वहाँ पे लिख कर रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पूरे 10 पॉइंट जिसमें आपको सारे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के सारे गुण बता दिए, जिसके यूज़ अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप 31 दिसंबर को देख रहे हैं, सेम इसी का आप रेप्लिकेट अगले 31 दिसंबर 2023 को देखेंगे। और ये रूल्स आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए आप, ध्यान रखिए, आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए तो सेम वीडियो को आप एक साल बाद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये 10 पॉइंट आपने फॉलो किए हैं तो आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन अगर इग्नोर कर देंगे आप, ध्यान रखिए, इग्नोर कर देंगे तो जैसा आपका 2022 में निकला है वैसा ही आपका 2023 भी निकलेगा। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, चाहे आप इसको माने या ना माने। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि अगर ये आपको पॉइंट्स में कोई गड़बड़ी लग रही है, कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है, समझ में आता है। लेकिन आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो आपको ये रूल्स को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। अदरवाइज आप लॉस में ही जाएंगे, बाकी लोग पैसे कमाते रहेंगे, आप लॉस में जाएंगे। इस हार्ड ट्रूथ लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ट्रेडिंग डेस्क जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे आप इसको पेस्ट करके रखिए, डेली इसको पढ़िए, आपके माइंड में डेली ये हिट करेगा कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। यकीन मानिए कुछ दिन में ही आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंजिंग आएगा जिससे आप खुद अपने आप फील करेंगे कि हाँ मेरे अंदर चेंजिंग आ गया, मेरा ट्रेडिंग स्किल जो है नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, अब मैं प्रॉफिटेबल लॉस मेकिंग ट्रेडर से अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर मैं अपने ट्रेड्स को पोस्ट करता हूँ, ट्रेड का अपडेट पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको लाइव मार्केट में काफ़ी हेल्प होती है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस फ्रेंड को अपनी फ्रेंड सर्किल में वीडियो में जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के चेंज लाइफ में जो जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग ये ला सकती है वीडियो। तो हमारी एक छोटी सी हेल्प है आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको शेयर करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। तो बी फियरलेस, लिव फियरलेस।